Hey everyone, this is another video of our Blokhara series district-wise MCQs. Currently we are discussing important questions of Shimla district, and in this video we are going to discuss Bushehr's history. Bushehr was a former princely state. So let's start this video. First question is, who provided a good leadership टू किनोरा आर्मी अगेंस्ट दी गुरखा आर्मी। सवाल में पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है एक अच्छा नेतृत्व प्रदान किया गया था किनोरा आर्मी को अगेंस्ट दी गुरखा आर्मी के अगेंस्ट। ऑप्शंस आर टीकाराम एंड बालकराम, बद्रीदास एंड चेतराम, बालकराम एंड चेतराम, टीकाराम एंड बद्रीदास। हु प्रोवाइडेड अ गुड लीडरशिप टू किनोरा आर्मी अगेंस्ट द गुरखा आर्मी। किनके द्वारा जो है किनोरा आर्मी को गुरखा आर्मी के अगेंस्ट अच्छा नेतृत्व प्रदान किया गया था। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टिक्काराम एंड बद्रीदास प्रोवाइडेड गुड लीडरशिप टू किनोरा आर्मी अगेंस्ट द गुरखा आर्मी। ये बात उस दौरान की है जब जो है एंग्लो गुरखा वॉर छिड़ चुका था और इसमें जो है किनोरा आर्मी को ऑल्दो किनोरा आर्मी के साथ जो है दे जॉइंड इन एन अटेम्प्ट विद ब्रिटिश आर्मी। जो किनोरा आर्मी है ये ब्रिटिश आर्मी के साथ जो है गुरखा आर्मी के अगेंस्ट बैटल में उतरते हैं, और जो किनोरा आर्मी को जो लीडरशिप प्रोवाइड की जाती है वो प्रोवाइड की जाती है टीकाराम एंड बद्रीदास। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट विच प्लेस अ डिसाइसिव बैटल वॉज फॉट बिटवीन बुशहर्स आर्मी एंड गुरखा आर्मी। सवाल में पूछा गया है कि किस स्थान पर जो है एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया था बुशहर की आर्मी और गुरखा आर्मी के बीच। ऑप्शंस आर ज्यूरी ब्रिज, रामपुर ब्रिज, शोल्टू ब्रिज, नन ऑफ दीज। एट विच प्लेस अ डिसाइसिव बैटल वॉज फॉट बिटवीन बुशहर्स आर्मी एंड गुरखा आर्मी। ज्यूरी ब्रिज, रामपुर ब्रिज, शोल्टू ब्रिज, नन ऑफ दीज। ज्यूरी पुल पे, रामपुर पुल पे या शोल्टू ब्रिज पे या इनमें से कहीं भी नहीं। कहाँ पर जो है निर्णायक युद्ध लड़ा गया था बुशहर आर्मी और गुरखा आर्मी। बुशहर आर्मी के साथ ब्रिटिश आर्मी भी थी, या मान लीजिए कह लीजिए कि जो ब्रिटिश आर्मी है उसके साथ जो है बुशहर आर्मी भी ज्वाइन करती है इस बैटल को। तो कहाँ पर ये डिसाइसिव बैटल होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, शोल्टू ब्रिज। शोल्टू ब्रिज नियर चढ़गांव विलेज। चढ़गांव विलेज के निकट जो है शोल्टू ब्रिज पे यह डिसाइसिव बैटल लड़ा जाता है बुशहर आर्मी और गुरखा आर्मी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द क्लैश विद गुरखा बुशहर पीपल डिस्ट्रॉयड विच ब्रिज ऑन सतलुज टू होल्ड द मार्च ऑफ गुरखाज। सवाल में पूछा गया है कि गुरखाओं के साथ जो क्लैश में युद्ध में जो है बुशहर के लोगों द्वारा सतलुज पर किस पुल को जो है तोड़ दिया जाता है ताकि जो गुरखा की मार्च है, गुरखा की सेना है, उन्हें आगे आने से रोका जा सके। ऑप्शंस आर शोल्टू ब्रिज, ज्यूरी ब्रिज, सांगला ब्रिज, वांगतू ब्रिज। ड्यूरिंग द क्लैश विद गुरखास बुशहर पीपल डिस्ट्रॉयड which bridge on Satluj to hold the march of Gurkhas? शोल्टू पुल, ज्यूरी पुल, सांगला पुल या वांगतू पुल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वांगतू ब्रिज। जो वांगतू ब्रिज को है बुशहर के लोगों द्वारा जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ताकि जो गुरखास का मार्च है, गुरखा की सेना है, वो आगे ना आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आफ्टर द एंग्लो गुरखा वॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांटेड अ सनद टू विच रूलर ऑफ बुशहर। सवाल में पूछा गया है कि आफ्टर जो है एंग्लो गुरखा वॉर के बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बुशहर के किस राजा को जो है राज्यों की सनद प्रदान की जाती है। ऑप्शंस आर उगर सिंह, महेंद्र सिंह, शमशेर सिंह, रघुनाथ सिंह। आफ्टर द एंग्लो गुरखा वॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांटेड अ सनद टू विच रूलर ऑफ बुशहर। उगर सिंह, महेंद्र सिंह, शमशेर सिंह, रघुनाथ सिंह। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह। जो महेंद्र सिंह है इन्हें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एंग्लो गुरखा वॉर के बाद बुशहर रियासत की जो है सनद दी जाती है। ये कब दी जाती है? 6 नवंबर 1815 को ये सनद प्रदान की जाती है बुशहर स्टेट की महेंद्र सिंह को। इसमें सभी जो जितनी भी एरिया था, टेरिटरी थी, वो वापस लौटा दी जाती है महेंद्र सिंह को, सिवाय एक्सेप्ट राविन एंड कोटगढ़। जो भी बुशहर की पूरी टेरिटरी थी सारी रिस्टोर की जाती है सिवाय राविन और कोटगढ़ के। ये क्यों नहीं वापस लौटाई जाती है? क्योंकि लेटर ट्रांसफर टू क्योंथक इन एक्सचेंज फॉर शिमला।
क्योंकि जो राविन और कोटगढ़ का क्षेत्र था ये आगे चलकर जो है कियोंथल स्टेट को दे दिया जाता है एक्सचेंज ऑफ शिमला। शिमला के लिए जितना भी क्षेत्र कियोंथल स्टेट से लिया जाता है उसके बदले कियोंथल को राविन और कोटगढ़ दिया जाता है, जो कि इस दौरान बुशहर स्टेट से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A very influential man of Bushahar state claimed independence of Dodrak war was named। सवाल में पूछा गया है कि एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल मैन थे बुशहर स्टेट के जिनके द्वारा जो है डोडरा कवार वाले क्षेत्र में जो है स्वतंत्रता प्राप्त कर दी गई थी या स्वतंत्रता जो है डिसाइड कर दी गई थी बुशहर स्टेट से अलग। उनका नाम क्या था? ऑप्शंस आर मनोहर दास, रण बहादुर सिंह, टीका रघुनाथ सिंह, नन ऑफ दिस। A very influential man of Bushahar state claimed independence of Dodra Kawar was named। किसके द्वारा जो है डोडरा कवार की जो है स्वतंत्रता घोषित कर दी गई थी बुशहर से अलग। बुशहर से अलग जो है डोडरा कवार की स्वतंत्रता घोषित कर दी गई थी। तो ये कौन थे? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रण बहादुर सिंह। रण बहादुर सिंह जो वजीर थे इनके द्वारा जो है डोडरा कवार की स्वतंत्रता घोषित कर दी गई थी अपने अधीन। आगे चलकर जो है टीका रघुनाथ द्वारा ही इनके जो है रिवोल्ट था इसे समाप्त किया जाता है, टर्न डाउन रिवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दी वजीर फैमिलीज नेम्ड पवारी, कोहल एंड शुआ ऑफ बुशहर स्टेट। सवाल यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है वो है वजीर फैमिली, जो बुशहर की वजीर फैमिलीज थी पवारी, कोहल और शुआ से रिलेटेड। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है पवारीज वर ओरिजिनली फ्रॉम कुल्लू। इसमें कहा गया है कि जो पवारीज थे, पवारीज फैमिली वाले थे, ये जो है ओरिजिनली कुल्लू से थे। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है द कोहल्स कम फ्रॉम गढ़वाल 7 जनरेशन एगो, कि जो कोहल्स थे ये 7 जनरेशन पहले, 7 पुश्तों पहले गढ़वाल से बुशहर आए थे। और तीसरी स्टेटमेंट में कहा गया है कि शुआ वजीर्स वर नेटिव ऑफ द स्टेट, कि जो शुआ वजीर्स थे ये स्टेट के ही नेटिव थे, यहीं के बेसिकली थे। तो यहाँ पूछा गया है चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट्स, इन तीनों में से कौन कौन सी सही स्टेटमेंट है? फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑल ऑफ दिस। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। जो पवारिस थे ये कुल्लू के थे, बेसिकली नेटिवली ये कुल्लू से थे, और जो कोहल्स थे ये गढ़वाल से आए थे 7 पुश्तें पहले, 7 जनरेशन एगो। और जो शुआ वजीर थे ये नेटिव थे, इसी स्टेट के बेसिकली ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who was the ruler of Bushahar during the 1857 uprising and he stopped paying tribute and treated official with discourtesy। सवाल में पूछा गया है कि बुशहर के जो राजा कौन थे 1857 के विद्रोह के समय, उपद्रव के समय, और इनके द्वारा जो है ट्रिब्यूट देना बंद कर दिया गया था, और जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल थे उन्हें असभ्यता के साथ जो है उनसे व्यवहार किया जाने लगा, डिस्कर्टिसी के साथ जो है उनसे बिहेव किया जाने लगा। तो ये कौन थे? एक तरह से आप इसे ले सकते हैं कि 1857 के दौरान जो है इनके द्वारा जो है ब्रिटिशर्स को कोई सपोर्ट नहीं दिया गया और उनकी कोई भी बात नहीं मानी गई और उन्हें ट्रिब्यूट देने से भी मना कर दिया गया। तो ये बुशहर के राजा कौन थे? ऑप्शंस आर राजा महेंद्र सिंह, राजा रघुनाथ सिंह, राजा शमशेर सिंह, नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राजा शमशेर सिंह जो है 1857 के विद्रोह के समय बुशहर के राजा थे, और इनके द्वारा ब्रिटिशर का कोई सहयोग नहीं दिया गया, और इवन इन्होंने ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट देना तक बंद कर दिया गया। और जितने भी ऑफिशियल्स स्टेट आते थे उन्हें डिस्कर्टिसी के साथ जो है उन्हें ट्रीट किया जाने लगा राजा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर फतेह सिंह एन इलिजिमेट brother of Shamsher Singh started revolt against the revenue payment in cash as introduced by मुंशी रामलाल in 1854। सवाल में पूछा गया है कि किस वर्ष जो फतेह सिंह जो कि अवैध भाई थे राजा शमशेर सिंह के, उनके द्वारा एक विद्रोह किया गया अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? जो रेवेन्यू पेमेंट था, कि जो कर देना था लोगों को वो कैश में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, कि अब जो कर है वो कैश में दिया जाएगा। ये 1854 में मुंशी रामलाल द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था राजा के कंसेंट से। तो इसके अगेंस्ट की कैश में अब कर दिया जाएगा, इसके अगेंस्ट जो है फतेह सिंह ने विद्रोह स्टेट में शुरू कर दिया गया। तो ये किस वर्ष इन्होंने विद्रोह किया? ऑप्शंस आर 1855, 1857, 1859, 1860। इन विच ईयर फतेह सिंह एन एलिजिमेट ब्रदर ऑफ शमशेर सिंह स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट द रेवेन्यू पेमेंट इन कैश एज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुंशी रामलाल इन 1854। 1854 में इसे लागू किया गया था, और ये विद्रोह किस सन में किया गया, किस ईयर में किया गया? फतेह सिंह द्वारा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1859। 1859 में जो है फतेह सिंह द्वारा रेवेन्यू पेमेंट इन कैश के अगेंस्ट जो है कैश में जो अब
कर दिया जाने लगा था लोगों द्वारा, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो इनके द्वारा जो है इसके अगेंस्ट विद्रोह कर दिया जाता है राजा के अगेंस्ट। तो ये 1859 में होता है। इसी दौरान जो होता है, इस रिवोल्ट के दौरान जो फार्मर्स थे स्टेट के, फार्मर्स डिसाइडेड टू लीव देयर फील्ड्स अनकल्टिवेटेड। फार्मर्स द्वारा जो है उनके जो खेत थे वो जोतना बंद कर दिया गया। विद्रोह के अगेंस्ट जो है, विद्रोह में जो है फार्मर्स द्वारा जो है जितनी भी उनके खेत थे उन्हें जोतना बंद कर दिया गया। और आगे चलकर जो है मिस्टर जी बार्नस स्टेट आते हैं और जो पुराना पेमेंट सिस्टम था उसे रिस्टोर किया जाता है। इस तरह से ये विद्रोह खत्म होता है और लोग वापस आते हैं और अपने खेत जोतना शुरू करते हैं। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? फतेह सिंह, जो एलिजिमेट ब्रदर थे, एलिस्टिमेट ब्रदर थे शमशेर सिंह के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर राजा शमशेर सिंह वॉज फोर्स्ड टू एब्डिकेट द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज ओनली लेजिटिमेट सन टीका रघुनाथ सिंह। सवाल में पूछा गया है कि किस वर्ष राजा शमशेर सिंह को जो है गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया उनके पुत्र के लिए, जो कि उनके एकमात्र पुत्र थे, उनका नाम था टिक्का रघुनाथ सिंह। किस वर्ष जो है राजा शमशेर सिंह को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और गद्दी जो है उनके एकमात्र पुत्र टिक्का रघुनाथ सिंह के लिए छोड़ी गई? ऑप्शंस आर 1877, 1883, 1887, 1891। इन विच ईयर राजा शमशेर सिंह वाज फोर्स्ड टू एब्डिकेट द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज ओनली लेजिटिमेट सन टिक्का रघुनाथ सिंह? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1887। 1887 में जो है शमशेर सिंह को फोर्स किया गया गद्दी छोड़ने के लिए उनके पुत्र टिक्का रघुनाथ सिंह के लिए। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ बुशहर स्टेट? बुशहर के आखिरी राजा कौन थे? आज़ादी से पहले या विलय से पहले बुशहर के आखिरी राजा कौन थे? राजा रघुनाथ सिंह, राजा शमशेर सिंह, राजा पदम सिंह, नन ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राजा पदम सिंह जो है बुशहर के आखिरी राजा थे। ये हिमाचल प्रदेश के फॉर्मर सीएम वीरभद्र सिंह के, लेट वीरभद्र सिंह के जो है फादर थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बुशहर की हिस्ट्री से रिलेटेड।